हिंदू धर्म में संतान से जुड़े कई त्योहार आते हैं, लेकिन आप संतान प्राप्ति की कामना लेकर कोई व्रत करना चाहते हैं तो उसके लिए संतान सप्तमी का व्रत सबसे खास है। इस साल संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वैसे तो सप्तमी तिथि 9 सितंबर को शाम को आ जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 10 सितंबर को सूर्योदय के समय भी ये तिथि रहेगी। सावन भादव क्वार के महीने में जितने भी व्रत आते हैं उनमें भगवान शिव, माँ पार्वती और कृष्ण जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। संतान सप्तमी की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस पूजा में शिव जी की पूजा परिवार के साथ की जाती है, इसलिए इनकी या तो प्रतिमा हो या फोटो किसी को भी लिया जा सकता है। इसके अलावा पूजा में लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम का पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पुआ या मीठी पूड़ी, कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा अवश्य रूप से इसमें शामिल होना चाहिए। संतान सप्तमी की पूजा विधि इस प्रकार है। संतान सप्तमी की पूजा के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद गुड़ और आटे को मिलाकर 7 पुआ खीर पूजा के लिए तैयार करें। इसके बाद शिव जी व विष्णु जी की पूजा करें। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। फिर गंगा जल से छिड़ककर पूजन स्थल को शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, जिस पर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके सामने कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का डालकर उस पर आम का पल्लव लगाएं, जिसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर जला दें। भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के 7 पुए, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, इन्हें केले के पत्ते में बांधकर पूजा वाले स्थान पर रख दें। इसके बाद फल, फूल, धूप, दीप से विधिवत पूजा की शुरुआत करें। पहले चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहनें। इसके बाद संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनें। अगर आप संतान सप्तमी पर पूजा के लिए नया चांदी का कड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसके लिए पुराने कड़े का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप पुराने कड़े को गाय के दूध में धोकर शुद्ध कर सकते हैं। इस पूजा को दोपहर पूजा भी कहा जाता है। दोपहर में 12 बजे पूजन के साथ व्रत कथा सुनें। इसके बाद पूजा के लिए बनाए गए 7 पुओं को भगवान को चढ़ाएं। उसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दें। इसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही अपना व्रत खोलें। संतान सप्तमी की व्रत कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुर का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गईं, जहां दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधिवत उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया, परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गईं, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीराज की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अभी तक याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया।
संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने के लिए आई। इसके पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका ना कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी। उसने पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उस पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और साथ ही यह भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी नहीं मार पाईं। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह उत्तम व्रत विधिपूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए माना जाता है। आप सभी को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।